ओम शांति। आज हम 14 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज अव्यक्त वाणी है, रिवाइज डेट है 5/12/1994। आज की मुरली का सार है, वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। बाबा ने कहा कि जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें किस चीज़ की आवश्यकता है? बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल चारों तरफ फैले। बाबा ने कहा इस चीज़ की आवश्यकता है। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि अगर कोई आत्मा परमात्म प्यार में खो जाए, परमात्म प्यार में लीन हो जाए, तो बाबा कहते माया उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती, उसके पास माया आ नहीं सकती। बाबा कहते अगर तुम सदा बाबा के प्यार में खोए रहो, अनुभूति में खोए रहो, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा ने कहा अभी क्या होता है, योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में हैं लेकिन अनुभूति में खोए न होने के कारण बाबा कहते कभी योग लगता, कभी युद्ध करनी पड़ती। बाबा कहते बार बार तुमको याद दिलाना पड़ता है। तुम अपने आप को याद दिलाते हो कि मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा का हूँ। इसका मतलब बाबा कहते तुम बार बार भूल जाते हो। जो चीज़ हमेशा याद हो उसे बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती। और बाबा ने कहा कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना आवश्यक है। बाबा ने कहा बच्चे बेहद के वैराग्य का वर्णन तो बहुत करते हैं, भाषण भी करते हैं, पॉइंट्स भी सबके पास बहुत हैं। लेकिन बाबा कहते यथार्थ वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल अभी फैला हुआ नहीं है। बाबा ने कहा कि यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ क्या है कि चाहे तुम आत्माओं के संपर्क में आओ, चाहे साधनों के संपर्क में आओ, चाहे सेवा करने का तुम्हें चांस मिले, लेकिन इन सब से तुम न्यारे और प्यारे रहो। इन सब से न्यारा और प्यारा रहने का बैलेंस बाबा ने कहा चाहिए। बाबा ने कहा कि न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस नहीं रह पाता। कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है, कभी प्यारेपन की बैलेंस बढ़ जाती है। बाबा कहते निमित्त भाव की जगह मेरापन का भाव आ जाता है। मेरा ही स्थान है, मेरी ही सेवा है, मेरी ही मेहनत है। बाबा कहते इस तरह के विचार बच्चों के अंदर आ जाते हैं। मेरेपन की भावना बच्चों के अंदर बढ़ गई है। बाबा ने कहा कि जो मेरेपन का भाव आता है इसका वैराग्य ही बेहद का वैराग्य कहलाता है। बाबा कहते हैं मेरेपन की भावना नहीं आनी चाहिए। समय की समीपता जैसे आ रही है, बाबा कहते समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। मेरा मेरा कुछ भी होना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा सिर्फ निमित्त भाव तुम्हारा होना चाहिए और कुछ नहीं। फिर बाबा ने बताया कि बच्चों से ये गलती होती है कि वो अपने वकील बन जाते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं। दूसरों की कमी कमजोरी बाबा कहते बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं बच्चे। बाबा कहते कि बल्कि होना चाहिए खुद का जज बनना चाहिए और दूसरों की कमी कमजोरी बाबा ने कहा देखनी नहीं चाहिए। दूसरों के लिए रिमार्क देना आसान है, लेकिन अपनी कमी कमजोरी देखना बाबा कहते मुश्किल है। बाबा ने कहा कि विश्व परिवर्तन का जो स्लोगन है वो क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहते तुम्हें अपने आप को परिवर्तन करना है, दूसरे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर आज बाबा ने जो बच्चे मिलन मनाने आए मधुबन में उनसे पूछा कि बच्चे बाबा के प्यार में आए हैं या ट्रेन में चढ़कर आए हैं। बाबा ने कहा तुम बाबा के प्यार में आ गए हो, और जब प्यार होता है, बाबा ने कहा कि बच्चों का बाबा के लिए प्यार है, बाबा के प्रति प्यार है, तो बाबा कहते इस प्यार में ही बच्चे आ गए हैं बाबा से मिलने के लिए, और इस प्यार ने ही बाबा को अव्यक्त से व्यक्त में लाया है। बाबा ने कहा कि जहाँ प्यार होता है वहाँ मेहनत नहीं लगती, कोई मुश्किल नहीं लगती। बाबा कहते तो बाबा ने कहा यहाँ तो बच्चे प्यार के कारण थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना पड़े, 3 पैर पृथ्वी की बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो बाबा कहते फिर भी बच्चे खुशी खुशी रहते हैं।
बाबा कहते सतयुग के जो पलंग होंगे, बेड होंगे, उससे श्रेष्ठ है यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह बच्चों को मिलती है सोने के लिए। बाबा कहते वो भी बहुत है। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे कि हमें सिर्फ अपने चरणों में रख लो, चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। बाबा कहते बाप ने तो बच्चों को 3 पैर पृथ्वी दे दी है। बाबा कहते कि बाबा ने तो बच्चों को चरणों में जगह देने की बजाय अपनी पटरानी बना लिया है। बाबा ने कहा कि यहाँ पर जब तुम थोड़ा सा एडजस्ट करते हो, जैसे कि ज़्यादा बाबा के बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ी जगह कम मिलती है सोने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ जब तुम एडजस्ट करते हो तो वो भी खुशी खुशी से करते हो, कोई मेहनत नहीं लगती। फिर बाबा ने टीचर से बात करते हुए कहा कि तुमको टीचर्स का टाइटल मिला है, इसीलिए तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम्हें बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है। बाबा कहते तुम्हारी वृत्ति वायुमंडल का निर्माण करती है और जो भी आत्माएं आश्रम में आती हैं वहाँ तक तुम्हारा वायुमंडल फैलता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें ये कमाल करके दिखानी है, ये वृत्ति फैलानी है। और आगे बाबा ने डबल विदेशियों से बात करते हुए कहा कि सभी विदेशी बच्चे जैसे विदेश में बाबा ने कहा फैशन होता है, हाथ में हाथ पकड़कर चलते हैं। तो बाबा ने कहा तुमने किसका हाथ पकड़ा हुआ है? तो बाबा ने कहा तुमने इस समय बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। फिर बाबा ने कहा हाथ का मतलब है बाबा की जो श्रीमत है, श्रीमत रूपी हाथ बाबा कहते तुमने पकड़ा हुआ है। और बाबा ने कहा तुम्हें थकना नहीं है, हमेशा बाबा का हाथ पकड़े रखना है और चलते रहना है। आज की मुरली में वरदान है दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। बाबा ने कहा कि जब से तुमको ब्राह्मण जन्म मिला है तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। हमको दिव्य बुद्धि मिली है बाबा कहते। तो बाबा ने कहा कि इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े। बाबा कहते इन तीनों चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए दिव्य बुद्धि पे, तो तुम्हारा रजिस्टर जो है बेदाग रहेगा। बाबा ने कहा कि यदि समय पर दिव्य दृष्टि तुम्हारी काम नहीं करती है तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। बाबा कहते दुनिया वाले तो कर्मों को कूटते हैं क्योंकि वो श्रीमत तो उनको मिल नहीं रही, लेकिन तुमको श्रीमत मिल रही है, तुम्हें दिव्य बुद्धि मिल गई है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और तुम्हें कर्म कूटने नहीं पड़ते। आज की मुरली में स्लोगन है पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं आत्मा स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति।